एंथनी ने तो कहा था कि क्रॉकम्बुश तैयार नहीं है, इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गया? रेडी रेडी की क्या क्या बात है मैम, आपके लिए तो कोई कुछ भी रेडी करा देगा। मतलब हम जैसे शेफ और बड़े बड़े रेस्टोरेंट के ओनर के लिए तो आपकी बात, आपका हुक्म सर आंखों पर। अच्छा लगा जान के कि हमारे समधन की कितनी पूछ है। पूछ मैम, फूड इंडस्ट्री में बड़ा नाम है मैम का, और मैम इतनी ईमानदार हैं और अपनी बात की एकदम पक्की। और आपको पता है ये मर्दों की इंडस्ट्री है, यहाँ पर ना औरत के लिए बहुत मुश्किल है अपना पैर जमाना, पर ये इन्होंने अपने अकेले के दम पे किया है। अरे इनके लिए तो, अरे आज भाई रोज डे है ना, हैप्पी रोज डे मैम लेडी बॉस के लिए। थैंक यू। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि अगर मिसेस बर्मन नहीं मानेगी तो तुम सिंगापुर वाली डील डिस्कस करोगे, और ये तो पूरी की पूरी डील हमारे फेवर में है विक्रांत। विद इन 1 मंथ हम यहाँ पे हुए सारे के सारे लॉसेस भी रिकवर कर लेंगे। ना बोलने की कोई वजह ही नहीं है। लगता है इंडिया छोड़ना ही पड़ेगा, यहाँ से हमेशा के लिए जाना ही पड़ेगा। मन्नत के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई मन्नत पहुंच जाती है यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर के पास, और यहाँ भाई पीछे पीछे विक्रांत भी पहुंच जाता है। पहले तो मन्नत पहुंचती है, सुबह सुबह चली जाती है और उससे भाई माफी मांग रही है, हाथ वाथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो तो सुनने को ही तैयार नहीं है। पहले उसने देख ही लिया था ना किस तरीके की हरकत की थी भाई मन्नत ने यहाँ पर, और उसको तो लग रहा है कि फिर कुछ और नाटक होगा, या वो मना करती थी कि मुझे नहीं मिलना। अब देखेंगे कि भाई जाने का टाइम होता है, उसकी लड़की को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, और वो बार बार यही सबसे पूछ रही है कि फ्लोरिस्ट का हो गया, उसका हो गया, और वो कोई डिश का नाम बोलती है जो भाई आती नहीं है। अब क्या ये डिश के बहाने यहाँ पर मन्नत जाएगी और यहाँ पर हो सकता है उसको लाइसेंस मिल जाए, लेकिन हाल फिलहाल तो यहाँ पर विक्रांत भी आ गया है। विक्रांत मन्नत को देख रहा है तो भाई बहुत गुस्सा कर रहा है कि इसकी हिम्मत कैसी होगी यहाँ पर आने की, और ये सब कुछ काम बिगाड़ देगी। पहले इसकी वजह से इतना नाटक हुआ है कि लाइसेंस नहीं मिला है, और ये फिर आ गई है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फूड इंस्पेक्टर तो अपने घर चली जाती है, और विक्रांत जैसे उस पर गुस्सा करता है ना मन्नत पर, वो बेहोश हो जाती है। अब वो बेहोश इतनी ज्यादा हो गई है कि उससे बोला ही नहीं जा रहा है, वो गिरी पड़ रही है, और यहाँ पर उसको संभाल रहा है विक्रांत। पानी वगैरह मंगाता है, और यहाँ पर पियोन आते हैं और वो बताते हैं कि भाई देखो ये तो लड़की ना सुबह से भूखी प्यासी बैठी हुई है, और इसको गिरना तो था ही ना, चक्कर तो आने थे, अगर कुछ खाएगी नहीं सुबह से तो और क्या होगा। अब देखते हैं विक्रांत क्या करता है, क्या विक्रांत उसको माफ कर देगा, क्या यहाँ पर भाई दोनों मिलकर लाइसेंस लेकर आएंगे, क्योंकि उसको समझ में आ गया ना उसको वो डिश की जरूरत है, और वो डिश अगर उसके पास पहुंच जाएगी तो हो सकता है वो खुश हो जाए और यहाँ पर इनको लाइसेंस दे दे। लेकिन अब ऐश्वर्या क्या करेगी? ऐश्वर्या तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना टसुए बहा रही थी, आंसू निकाल रही थी, इतने बड़े बड़े और मगरमच्छ वाले आंसू थे उसके विक्रांत के सामने, और कह रही थी अरे तुमने तो मेरा साथ छोड़ दिया, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया कि यहाँ पर अगर मेजुबान नहीं खुलेगा इंडिया में तो भाई मैं बाहर भी नहीं खोलूंगा, और ऐसे थोड़े ना होता है, और मैं तो तुम्हारी पार्टनर हूं ना, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रही थी कि भाई अगर यहाँ नहीं खोल रहे तो हम सिंगापुर में खोलेंगे, हमें तो कहीं ना कहीं बिजनेस करना ही है ना। और यहाँ पर उसको ऐसा पागल बना देती है कि भाई विक्रांत ने भी कह दिया है कि ठीक है अगर यहाँ पर कोई चीज ठीक नहीं होती, यहाँ मुझे लाइसेंस नहीं मिलता है तो मैं सोचूंगा सिंगापुर में रेस्टोरेंट खोलने की, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ इंडियन वाले रेस्टोरेंट में। और अब देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर जब उसको लाइसेंस मिल जाएगा तो ऐश्वर्या क्या करने वाली है, क्योंकि भाई मन्नत की भी एंट्री हो जाएगी। और मन्नत का हमने देखा ही था, वो प्रोमो आया था कि वो निकालने की कोशिश भी करती है, लेकिन मन्नत उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है कि मुझे पता है आपका सच, आपने मुझे किस तरीके से कॉफी दी थी शराब वाली।